नमस्कार, मैं सूर्यभान सर केमिस्ट्री फैकल्टी और आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कंसेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने वाले हैं और इसका खासियत क्या है। इसका खासियत ये है कि ये हम लोग रिवीजन कोर्स कर रहे हैं। छोटे छोटे वीडियो है, क्लास 12 के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए रिवीजन क्लासेज है और इस रिवीजन क्लासेज के माध्यम से हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है और ये है कंसंट्रेशन टर्म। तो कंसेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म हम लोग देखने जा रहे हैं। कंसेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, कंसेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, ये हम लोग हेडिंग लगाएंगे, कंसेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। देखिए दोस्त, इस कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग दो कैटेगरी में बांटेंगे। कंसंट्रेशन टर्म जो ये है, इसको हम लोग दो वर्ग में पढ़ेंगे। ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए और ग्रुप बी। ये जो आपका ग्रुप ए होगा, ये बाबू मेरे वॉल्यूम रिलेटेड, मतलब क्या, आयतन से संबंधित, वॉल्यूम रिलेटेड, वॉल्यूम रिलेटेड। और ये ग्रुप बी हम लोग देखेंगे वह मास रिलेटेड, मास रिलेटेड। आप जरा बताइए कि अब हम कोरिलेट करेंगे टेम्परेचर से। किससे कोरिलेट करने वाले हैं? टेम्परेचर से। आप जरा बताइए, जो ये आयतन है और ये जो द्रव्यमान है, कौन ताप से प्रभावित होगा? मतलब कहने का अर्थ है कि कौन ताप पर निर्भर करता है। जैसे आपके सामने है आयतन और आपके सामने है द्रव्यमान, तो आप कहीं ना कहीं इस कंसेप्ट को कंसेप्ट हो रहे होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि मान लीजिए मेरा द्रव्यमान 50 केजी है और मैं धूप में जाऊं और फिर आकर के मैं अपना वजन कराऊं, तो क्या मैं 50 केजी से 45 केजी हो जाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब मैं 50 केजी ही रहूंगा। दैट मीन्स मेरा द्रव्यमान जो था वह ताप पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो ये जो द्रव्यमान है, मास रिलेटेड है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। लेकिन ये जो आयतन है, ये टेम्परेचर से प्रभावित होता है। मतलब ये टेम्परेचर ताप पर निर्भर करता है। इसलिए हम लिखेंगे इसको बॉक्स में बाबू मेरे टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। मतलब ये ताप पर निर्भर करते हैं। अब यहां पर ग्रुप ए में वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग देखेंगे। जैसे कौन आयतन से संबंध रखता है? जैसे पहला परसेंटेज V बाई V, ये ताप से प्रभावित होंगे, माने कि ये ताप पर निर्भर करेंगे। जिस कंसंट्रेशन टर्म में आयतन आ जाए वे ताप पर निर्भर करेंगे। जिनमें आयतन नहीं आए वे ताप पर निर्भर नहीं करेंगे। दूसरा देखिए छोटू, दूसरा मेरे दोस्त हो जाएगा आपका परसेंटेज W बाई V। ये क्लासरूम में सब हम लोग डिटेल्स पढ़ चुके हैं कि क्या है परसेंटेज W बाई W, W बाई V या V बाई V, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक है ना। तीसरा मोलालिटी, ये भी ताप पर निर्भर करते हैं क्योंकि इनमें आयतन इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं। चौथा नॉर्मलिटी, इनमें भी आयतन इन्वॉल्व होते हैं। और फिफ्थ नंबर मेरे दोस्त, फिफ्थ नंबर फॉर्मालिटी।
यूनिफॉर्मलिटी, मतलब ये जो भी कंसंट्रेशन टर्म आपको दिख रहा है ये ताप पर निर्भर करते हैं, ताप से प्रभावित होंगे, ताप से परिवर्तनशील है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट मेरे दोस्त हैं क्या, मास रिलेटेड, जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसमें पहला देखिए परसेंटेज W/W माने वेट बाय वेट। दूसरा आपका मोलालिटी, और तीसरा है लास्ट मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज। इस सब चीज हम लोग क्लासरूम में पढ़ लिए हैं, ये रिवीजन है और यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें एक होता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, 6 में होता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग एस से सूचित करते हैं। अब एक और टर्म होते हैं पीपीएम, क्या होते हैं पीपीएम। तो ये जो पीपीएम, पीपीबी, पीपीटी जो होता है पार्ट पर मिलियन या पार्ट पर बिलियन या पार्ट पर ट्रिलियन, ये दोनों में शामिल हो सकते हैं। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो पीपीएम ले रहे हो बाबू, कंसंट्रेशन ले रहे हो, वह आयतन में ले रहे हैं आप कि द्रव्यमान के टर्म में ले रहे हैं। तो ये दोनों में शामिल हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन कंडीशन। यदि वॉल्यूम आ जाए तो फिर वो मास पर आयतन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। आई होप कि आप कंसेप्ट समझ रहे हैं। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे पहले कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करें, इतना पहले आप नोट करें, ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये याद रहे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव? कहे कि निम्न में कौन सांद्रता पद ताप से प्रभावित होता है? ऑप्शन ए दे दे आपको मोलारिटी, यहां मोलारिटी होगा, मिस्टेक से लिख दिया हम मोलालिटी, यहां पर मोलारिटी, ठीक है ना, मोलारिटी। बी दे दे बाबू परसेंटेज वेट बाय वेट, सी दे दे मोलालिटी और डी मोल फ्रैक्शन। तो कौन ताप से प्रभावित हो जाएगा? तो आपका ये होगा जो मोलारिटी ताप से प्रभावित हो जाएगा। तो आप इतना नोट करें। हम एक ऑब्जेक्टिव या दो ऑब्जेक्टिव देखते हैं इस पर आधारित। चलिए नोट करिए इसको। तो दोस्तों यहां पर दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहेंगे इस साल, ठीक है ना। तो क्या है देखिए, निम्न में कौन सांद्रता पद ताप से प्रभावित होते हैं? निम्न में कौन सांद्रता पद कंसंट्रेशन टर्म ताप से प्रभावित होते हैं? तो सबसे पहले आपके मन में ये बात आना चाहिए कि परसेंटेज वेट बाय वेट ये ताप से प्रभावित नहीं होते हैं, ठीक है ना। हमको बताने की कौन होते हैं। मोल फ्रैक्शन ताप से प्रभावित नहीं होते हैं और मोलालिटी भी ताप से प्रभावित नहीं होते हैं। तो कौन भाई होता है? तो ऑप्शन तो आपका ये नहीं होगा परसेंट W/W, चूंकि ये ताप से प्रभावित नहीं होते हैं। हमको चाहिए ताप से कौन प्रभावित होगा, तो ये नहीं होगा मोलारिटी, ठीक है ना, ये ताप से प्रभावित होते हैं। लेकिन मोलालिटी ये ताप से प्रभावित नहीं होते हैं। मोल फ्रैक्शन भी ताप से प्रभावित नहीं होते हैं। ये तीन को तो याद रखना है। तीन को आप याद कर लिए कंसंट्रेशन टर्म, उसके बाद कोई भी कंसंट्रेशन टर्म आ जाए सब के सब ताप से प्रभावित होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, मोलारिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त कि निम्न में कौन सांद्रता पर ताप पर निर्भर करता है? ताप पर निर्भर करता है। तो मेरे दोस्त आपको कैटेगरी ए में, ग्रुप ए में बताए हैं मोलरता, जो कि ये ताप पर निर्भर करते हैं और ये नॉर्मलता भी ताप पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन में है बोथ, दोनों ए एंड बी। मतलब इस तरह से हम लोग नहीं करेंगे, ए मोलरता भी है, नॉर्मलता भी होगा और मोलालता नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर। तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, एकदम आसान क्वेश्चन, जैसे कि इस कंसंट्रेशन टर्म के कंसेप्ट में आपका 1 नंबर ये तैयार हो गया। इतना आप कंप्लीट कीजिए। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट रिवीजन क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद। और एक बात आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें नहीं तो, और अपने दोस्तों के बीच खूब शेयर करें। इसी के साथ अगले लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।